जी जी, बात हो गई थी मेरी। मैं कॉल बैक करता हूँ। अरे रोशनी, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है सर। आपको वैसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। यू शुड रेस्ट। सर बस वो घर में इस तरह रेस्ट करने की आदत नहीं है। बिला वजह ऑफिस का काम भी ज्यादा हो जाता है, तो मैंने कहा चक्कर ही लगा लूं। ओके, ऑलराइट। ये मेरे लिए लाए हैं। हाँ, तो और किसके लिए लाऊंगा नीलो जान? अरे मेरी इस तनख्वाह जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही कौन है? सौलेहा भी तो है। अरे किस मनहूस बुढ़ी का नाम ले लिया, पता नहीं किस बुरे वक्त में गले पड़ी थी वो मेरे। छोड़ो। और आपने भी गले में हार की तरह आज तक डाला ना। अरे हार नहीं है, वो गले का ढोल है जो मुझे मजबूरन बजाना पड़ रहा है। मैंने तो इरादा कर लिया था कि घर अपने नाम करवा कर दोनों माँ बेटी को घर से दफा करूंगा, तलाकनामा देकर। लेकिन फिर वो साकिब बीच में टपक पड़ा, सारा प्लान चौपट कर दिया है? अब साकिब की वजह से मुझे नहीं, तुम्हें सौले को बर्दाश्त करना पड़ेगा है? हाँ तो मैं कर लूंगी बर्दाश्त। अपने भाई की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अरे अरे साकिब अपने चक्कर में हमारी खुशियों को बर्बाद करने तुला हुआ है। बहुत खुदगर्ज हो गया है वो, समझो। बात सुने, साकिब भाई के खिलाफ ना मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। ये अपना ब्रेसलेट अपने पास रखे, नहीं चाहिए मुझे। नीलो सुनो तो। गजब खुदा का। अरे नीलो जान सुनो तो। अरे मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समझो वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है। हाँ, अरे जो घर मैंने तुम्हें तोहफे में देना था शादी पे, उसने अपने नाम करवा लिया है। अरे कौन भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? हाँ? लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है इस बात से। घर मेरे नाम हो या साकिब भाई के नाम, बात एक ही है मेरे लिए। अरे भाई मेरे लिए एक बात नहीं है ना है? अगर मुझे पता होता कि वो पेपर वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा तो मैं कभी भी साकिब पे भरोसा नहीं करता। तो फिर खुदगर्ज तो आप हुए है? सारी जिंदगी सौलेहा को इस्तेमाल करते रहे और अब आप मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बताया था मुझे साकिब भाई ने आपके हक मेहर वाली बात। किस तरह आप आखिर में एंड टाइम पे यूं मुंह कर गए हैं? जब वो घर आपके नाम होने जा रहा था तब आपको रोशनी से साकिब भाई की शादी पर कोई एतराज नहीं था, और अब नीलूजान तुम समझ नहीं रही हो। तो मत समझाएं मुझे, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। वो तो मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आपसे शादी करने पर आमादा हूँ, वरना दिल के हाथों तो मैं मजबूर हूँ। अरे क्यों हम लड़ाई झगड़ा किए जा रहे हैं खाम खाम में? इतने प्यार से तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेकर आया था, पहन के तो दिखाओ। मुझे नहीं पहनना, जाए, मुझे नहीं चाहिए। पहनो ना भाई, लो। अच्छा दिखाएं। अच्छा लैम्प खुद ही बना दे। ये एमरल्ड है? हाँ। रियल एमरल्ड है? हाँ हाँ। अच्छी लग रही है ना? अच्छा लग रहा, थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने रोशनी से नरमी से तो बात की। तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। कम से कम उसकी कंफ्यूजन तो दूर हुई। वो यही समझ रही थी कि तुम शायद उसे पसंद नहीं करता। शी इज जस्ट एन एम्प्लॉय। मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे ताकि मुझे कोई शिकायत ना हो। परफॉर्मेंस ठीक है उसकी, इसके बावजूद कि हर बात को तुम इशू बना लेते हो। हर एम्प्लॉय का राइट होता है कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए। तुम पर्सनल ग्रजेस क्यों निकालते हो? देयर इज नो पर्सनल ग्रज बिटवीन अस। तुम इतने बिटर क्यों हो? ऐसे ही हुआ। ऐसे तो नहीं थे। ये उसी लड़की की वजह से है ना, वो स्टूपिड।
जहां गुस्सा निकालना था वहां तुमने गुस्सा निकाला नहीं और हर किसी को डांटते फिरते हो। एवरीवन स्कैर्ड ऑफ यू। हर बात तुम उस इशू से क्यों लिंक कर देती हो? तुम्हारा एटीट्यूड तो इसी बात से लिंक्ड है। अच्छे भले काम हुआ करते थे तुम। मेरे ख्याल से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक तो दुनिया की हर बात जाकर शादी पर खत्म होती है। मैं तो तुम्हारी शादी करवाऊंगी एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की के साथ। रोशनी जैसी? नहीं, मतलब रोशनी अच्छी और सुलझी हुई है, लेकिन तुम रोशनी से मेरी शादी करवाना चाहती हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ओके फाइन, खत्म करते हैं रोज का झगड़ा। तुम रोशनी से मेरी शादी करवा दो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम यही चाहती हो ना? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती। लेकिन मैं अब ऐसा चाहता हूँ। आई वांट टू मैरी हर। Are you sure? हाँ, क्योंकि तुम्हारा मकसद तो मेरी शादी करवाना है ना, तो खत्म करते हैं बात। नहीं, तुम्हारी पसंद भी तो शामिल होनी चाहिए इसमें। मेरी अपनी पसंद मेरे मयार पे नहीं उतरी, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पसंद पे भरोसा करूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छी और सूटेबल सी लड़की देख सकती हूँ। सिर्फ रोशनी। और अगर तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है ना, तो आइंदा शादी के टॉपिक पर मुझसे बात मत करना। वकार, रुको, फूल कहाँ लेके जा रही हो? कहीं नहीं, कचरे में फेंकते। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ दे रहे हैं? रखो इन्हें वापस। बासी हो चुके अम्मी, मुरझा गए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये तुम्हें बासी नजर आ रहे हैं? इसके अलावा और कोई काम नहीं मिला तुम्हें करने के लिए? रखो। हाँ भाई, ये बहुत महंगा गुलदस्ता है। 2-3 माह तो होना ही चाहिए घर पे। हाँ, सही कह रही। महीनों नहीं सही, लेकिन तब तक तो रख सकते हैं ना, जब तक इसमें एक फूल खिलने की उम्मीद हो। और जो उम्मीद तुमने साकिब को दी थी, उसके बारे में क्या सोचा? अरे पूछा इससे कि ये 30 लाख रुपए कैसे देगी उसको? हैं? घर बिकवाना है क्या? आग लगा दी है ना आपने। अब मैं कैसे बुझाऊंगी, ये मेरा कंसर्न है। आपका इस बात से क्या लेना देना? वैसे आप 30 लाख रुपए कैसे अरेंज करेंगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना साहिब। मैं ये कह रहा था कि अगर वो 30 लाख रुपए आप मुझे दे दें। मेरा दोस्त भी इतने पैसे लगा के बाहर गया है, अब वो वहां पे स्टडी भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। ये अच्छी बात बोली है, ये अच्छी बात है भाई। साईं, मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के पैसे नहीं दे सकती। अभी मुझे घर बचाना है बस। आप ही कुछ महीने के लिए हम सब फ्रेंड के घर पे एडजस्ट कर लेंगे। इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं वहां पे जॉब करके फिर आपको डॉलर्स भेजूंगा, हम उससे नया घर बना लेंगे अपना। आप ही सुन। शेख चिल्ली के ख्वाब मत दिखाओ। पहले ही मुसीबतों का अंबार है, वैसे इन हालात में ये घर भी चला गया ना तो सड़क पर आ जाएंगे हम सब।
मेरे फ्यूचर की बात आई तो शेख चिल्ली बन गया मैं यहाँ रह के अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये घर बिकने से बच सकता है और तुम्हारा फ्यूचर भी बन सकता है साइम। हैं? तुम्हारी बहन ना तुम दोनों बहन भाइयों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। मेरा तो ये ख्याल है भाई। हैं? नहीं